हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे जो दो चर रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? दो चर रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण में हम लोग छठवें नंबर के सवाल को सॉल्व कर रहे थे। छठवें नंबर सवाल में क्या कहा गया था कि एक आपको समीकरण दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? समीकरण दिया गया था। इसमें से आपको समीकरण दिया गया 2x + 3y 2x + 3y -8 = 0 और आपसे कह रहा था कि आपको समीकरण को क्या बनाना है बच्चों? समांतर बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? समांतर बनाना है। ठीक बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि यदि समांतर बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यदि हम देख ले यहाँ से इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कहना चाह रहा था कि ये एक समीकरण दिया गया है, इसी समीकरण के माध्यम से एक दूसरा समीकरण बनाइए और कह रहा था आपसे कि वो समीकरण कैसा हो? समांतर हो। समांतर पर हम लोग क्या पढ़ते थे कि यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये हम लोग पढ़े थे बच्चों। अगर ये आ जाए, आइए सिद्ध करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया 4x, इसको 6y प्लस का 16 = 0। क्या बात सबको समझ में आई? ऐसा क्यों? हमेशा समझिए, इसका जस्ट उल्टा माना प्लस माइनस। आप कोई संख्या मान लीजिए क्योंकि बराबर नहीं आनी चाहिए, परंतु इसका हम लोग दुगना माने। क्यों? दो गुना, तीन गुना, जिससे ये दो वैल्यूएशन हो बराबर हो जाए। तो आइए देखते हैं समीकरण सेकेंड। क्या डालेंगे? समीकरण एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या था? 2x + 3y -8 = 0। a1x b1y c1 = 0 से यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? से तुलना करने पर तुलना करेंगे। किसके लिए हम चल रहे थे बच्चों? हमने पहले इसके पहले वीडियो में प्रतिच्छेद कर लिया था। हम लोग अब इस पर चलेंगे समांतर के लिए। क्या चलेंगे बच्चों? समांतर के लिए। समांतर के लिए तुलना करेंगे यहाँ से। a1x बराबर 2x के x से x कैंसिल, a1 का मान कितना आ गया? 2। b1y बराबर 3y के y से y कैंसिल, b1 का मान 3 और c1 का मान -8। लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। क्या लेते हैं? समीकरण नंबर सेकेंड। सेकेंड क्या कह रहा था? 4x 6y + 16 = 0। a2x b2y c2 = 0। a2x बराबर 4x, x से x कैंसिल, a2 का मान 4। b2y बराबर 6y के y से y, b2 का मान 6। तो c2 का मान कितना आ जाएगा? 16। आइए देखते हैं इसके माध्यम से समांतर के लिए। क्या देखते हैं बच्चों? समांतर के लिए तो समांतर की वही रिलेशन क्या थी? समांतर की वही रिलेशन क्या थी? तो समांतर के माध्यम से हम लोग देखें तो समांतर के लिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 नहीं b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये चाहिए था हमें। आइए देखते हैं। a1 का मान कितना है? 2। a2 का मान 4। b1 का मान कितना है बच्चों? 3। b2 का मान कितना है? तो b2 का मान 6 और c1 का मान कितना है? तो c1 का मान -8 है और c2 का मान कितना है? 16 है। 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 8 × 9 8, 8 दूनी 16। 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ पर माइनस लगा, क्या लगा हुआ है? माइनस। यदि माइनस नहीं होता बच्चों तो हम लोग क्या हो जाता? गर्मी बहुत पड़ रही बच्चों। अगर ये बराबर नहीं होता तो हम लोग क्या करते? यहाँ से लिख देंगे अतः, अतः समीकरण समांतर है। समांतर है। क्या सबको बात समझ में आई बच्चों? यदि आई तो इसके माध्यम से हम दूसरे की चीजों को देखेंगे। आइए देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा था? समीकरण हमारा यही रहेगा। क्या रहेगा? समीकरण बच्चों यही रहेगा। हम लोग पहले वाला, क्योंकि ये तो सवाल का दिया गया था। सेकंड समीकरण हमें निकालना है संपाति के लिए। किसके लिए बच्चों निकालना है? संपाति के लिए।
समपाती के लिए, ये तो समांतर के लिए हो गया, समपाती 4x 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे बच्चों। यदि समीकरण सेकंड मानेंगे तो समीकरण सेकंड में क्या है बच्चों, ये समीकरण फर्स्ट लेंगे। समीकरण एक से एक क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। a1x b1y c1 इक्वल टू 0। a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान कितना आ जाएगा, -8। अगर बच्चों समीकरण सेकंड लेते हैं तो समीकरण सेकंड से, सेकंड क्या है बच्चों, समीकरण सेकंड है 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। a2x b2y c2 इक्वल टू 0। काट देंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा, 4, b2 का मान 6 और c2 का मान -16। आइए देखते हैं, समपाती के लिए तुलना कर रहे थे तो समपाती क्या है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। ये हम लोग देख रहे थे। अगर देख रहे थे तो a1 का मान कितना है, 2, a2 का मान कितना है, 4, b1 का मान कितना है, 3, b2 का मान 6, c1 का मान -8, c2 का मान माइनस से माइनस नम 2, 2 दूनी 4, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 8 एक नम 8, 8 दूनी 16। बच्चों ये माइनस को हम लोगों ने माइनस को काटा था, ठीक है। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो क्या लिख देंगे, अतः समीकरण समपाती होगा। क्या होगा बच्चों, अतः समीकरण समपाती होगा। बात समझ में आई। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर एक और सवाल बचा हुआ है बस। 7 नंबर समीकरण देखते हैं, यानी 7 नंबर सवाल देखते हैं। सात नंबर सवाल में देखते हैं भैया। 7 नंबर सवाल में क्या कह रहा था, आपको समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है भैया, दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर, समीकरण नंबर फर्स्ट, ये तो दिया गया है बच्चों। और फिर क्या दिया गया है, एक दिया गया 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 के। ओम परमात्मा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर सेकंड। क्या ये बात समझ में सबको आई। आइए देखते हैं, हम इस पर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। तो यदि हम समीकरण पहला उठा लें, क्या उठा लें, समीकरण 1, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या होगा, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर -1 मान लेंगे। यहां से हम लोग डिब्बा बना लें, क्या बच्चों बना लें, डिब्बा, यानी ग्राफ के लिए x y। यदि हम x का मान 0 रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों, यदि x का मान 0 रखते हैं तो x के स्थान पर 0 माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 1। दूसरे माध्यम से यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आएगा बच्चों, x का मान क्या आएगा, -1 आएगा। क्या बात समझ में आई। डायरेक्ट हम लोग मान रखेंगे। यहां से आते हैं समीकरण सेकंड लेते हैं।
समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है बच्चों? समीकरण 2 क्या कह रहा है आपका? समीकरण 2 कह रहा था आपका 3x + 2y बराबर 12। इस पर देखेंगे बच्चों, ऐसी हमें वैल्यू रखनी होती है जो दिए गए मान को काटे और पॉइंट पर ना काटे। बात समझ में आई बच्चों? यदि आई तो देखते हैं इसके माध्यम से, यदि हम लोग x का मान क्या रख दें बच्चों? 4। अगर 4 रखेंगे x का मान, 4 3 12, 12 से 12 कट जाएगा तो कुछ मिलेगा मान। देखते हैं भैया, x के स्थान पर हमने 4 रखा तो 3 × 4 + 2y बराबर 12, तो 12 + 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12 माइनस का 12, तो 2y बराबर 0, तो y बराबर 0/2, तो y का मान 0। तो y का मान क्या आ गया बच्चों? 0। क्या बात समझ में आई? आइए सेकेंड स्टेप पर रखते हैं ऐसी वैल्यूएशन जो वैल्यू को काट रही हो। अगर हम लोग x के स्थान पर अब 2 रख दें या y के स्थान पर 3, इससे कम कर लेते हैं। तो x के स्थान पर यदि 2 रख दें या y के स्थान पर 3 रख दें। यदि y बराबर हमने 3 रखा तो 3x + 3 बराबर 12, 3x प्लस का 6 बराबर 12, 3x बराबर 12 माइनस 6, 3x बराबर 6 के 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 2। x का मान 2 आया। आइए ग्राफ की ओर चलते हैं बच्चों। तो ग्राफ के माध्यम से देखते हैं ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या कह रहा है, हम लोगों ने एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये खींची, इसको मान लिया हमने y, इसको y'। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे? इसको माना x, इसको x'। आइए माध्यम से चलते हैं, 0 मानते हैं इसको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4। यहाँ से क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4, -1, -2, -3, -4। अब देखते हैं सवाल के माध्यम से बच्चों। पहले कह रहा था y में x चलना है और x में -1 चलना है। y पर प्लस का 1 चलना है तो y पर प्लस ये हो गया, और कह रहा है x में माइनस चलना है तो x का माइनस कहाँ है बच्चों? x का माइनस ये है और y का प्लस कहाँ है? ये है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बिंदु कहाँ काटेंगे बच्चों? तो इसके बिंदु आपको ये होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, ये बच्चों आपको ये न काटेंगे। आगे कह रहा है x में 4 चलना है और y पर 3 चलना है। x पर 4 चलना है, x पर 4 चलना है और y पर 3 चलना है। x में 4 चले और y पर 3 चले। x में कितना चले बच्चों? तो x पर हम लोगों ने चला 4। अगर x का मान 4 आया तो y का मान 0, और y पर 3 चलते हैं तो y पर हमने बच्चों 3 चले। क्या इतनी बात बच्चों समझ में आई? अगर समझ में आई तो हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। वो कह रहा था ग्राफ को आपको क्या करना है बच्चों? कलर करना है। तो कलर कैसे करेंगे बच्चों? एग्जाम के लिए, एग्जाम से के वैल्यू के लिए आप इसको ऐसे 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 ऐसे, ये तरीका हम लोग इसको कलर कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? त्रिभुज बन जाएगा। यदि इसके निर्देशांक निकालना चाहें तो निर्देशांक क्या हो सकते हैं बच्चों? तो निर्देशांक हो सकते हैं बच्चों क्या? एक तो हो जाएगा 4,0, एक 2,0, और बच्चों इस पर निर्देशांक निकालें तो इसके निर्देशांक क्या होंगे बच्चों? इसके निर्देशांक होंगे 0,1 और फिर -1,0। बात समझ में आई?
तो हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से सारी चीज़ों को क्लियर किया है। अगर किसी को कोई चीज़ बच्चों प्रॉब्लम होगी तो हमें वीडियो पर कमेंट करेगा। ठीक है, बराबर लाइक और कमेंट करते रहिए बच्चों।